बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने आगामी राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे सत्तारूढ़ एनडीए की सभी 5 सीटें निर्विरोध जीतने की कोशिश को चुनौती मिल गई है। ये निर्णय पार्टी के केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया, जो संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद के आवास पर देर शाम तक चली। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 4 सीटें आसानी से एनडीए जीत लेगी, लेकिन विपक्ष संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1 सीट जीत सकता है। आरजेडी ने राज्यसभा सीट जीतने के लिए सियासी तानाबाना बुनना शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 5वीं राज्यसभा सीट एनडीए के जीतने का दावा करके राज्यसभा चुनाव के मुकाबले को रोचक बना दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव में उतर सकते हैं। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने बैठक के बाद बताया कि केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद के पास फिलहाल 25 विधायक हैं। महागठबंधन के सहयोगियों कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन मिलने पर भी कुल संख्या 35 तक पहुंचती है, जो 1 सीट जीतने के लिए आवश्यक संख्या से करीब 6 कम है। इसके बावजूद राजद 1 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहा है और उसे एआईएमआईएम तथा बसपा के समर्थन की उम्मीद है। हालांकि दोनों दलों ने अब तक स्पष्ट समर्थन का ऐलान नहीं किया है। पूरी तैयारी है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। उम्मीदवार उतारेंगे आप लोग? उम्मीदवार कुछ दिनों में तय कर दिया जाएगा कौन होंगे उम्मीदवार। संख्या बल की कमी है, कैसे भरपाई हो पाएगी? नहीं, पूरा पर्याप्त है और इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आरजेडी के ऐलान के बाद से चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि बैठक में तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो खुद उम्मीदवार होंगे, लेकिन बैठक में मौजूद सदस्यों को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी अपनी राज्यसभा की उम्मीदवारी पर गंभीरता से सोच रहे हैं। तेजस्वी ने इतना जरूर कहा है कि वो महागठबंधन के अन्य घटक दलों से बात करेंगे और फिर कोई फैसला करेंगे। इसके लिए उन्हें एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायक से भी बात करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव के राज्यसभा चुनाव मैदान में उतरने से विपक्ष का समर्थन मिल सकता है। तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा आरजेडी का नेता चुनावी मैदान में उतरता है तो फिर वैसा समर्थन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में 5वीं राज्यसभा सीट भी एनडीए जीत लेगी, क्योंकि एआईएमआईएम किसी भी सूरत में आरजेडी के अन्य नेता को अपना समर्थन नहीं देगी। बैठक समाप्त हो गई। हम लोगों ने अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है क्या करना है। क्या 5वीं सीट पे मतलब आप लोग लड़ना? मैंने कहा कि पार्टी ने निर्णय ले लिया है, लड़ना है और अधिकार हम लोगों ने दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि किसको उम्मीदवार बनाना है। क्या उम्मीदवार पे भी कोई चर्चा हुई? कोई नहीं, हम लोगों ने अधिकार दे दिया। बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट के लिए चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक करके राज्यसभा में भले ही अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान न किया हो, लेकिन एनडीए के क्लीन स्वीप करने के बाद करके साफ कर दिया है कि विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती है। एनडीए 5वीं राज्यसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो फिर उसे विपक्ष के 3 अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे, लेकिन उसके लिए बीजेपी जेडीयू को अपने विधायकों को जोड़े रखते हुए चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा। ऐसे में बिहार का राज्यसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो गया है।